दोस्तों आपने न्यूज़ तो पढ़ ही लिया होगा अपनी चाइना की एक कंपनी है एवरग्रांड। एवरग्रांड जो रियल एस्टेट कंपनी है, यहाँ पे आप न्यूज़ देख रहे होंगे शायद आपको, चलो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है वैसे एवरग्रांड संकट में। तो एवरग्रांड का जो संकट है वो एक बहुत ही बड़ी एक कंपनी है एवरग्रांड, जो कि काफ़ी सारा उसके ऊपर कर्ज हो गया, तकरीबन 22 लाख करोड़ रुपए का उसके ऊपर में कर्ज है। और यदि ये कंपनी दिवालिया यदि घोषित कर दी जाती है, मान लो ये अपना कर्ज नहीं चुकाती है, इस कंपनी को मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस हफ्ते चुकाना है 609 करोड़ रुपए का ब्याज, मतलब जो कि इस कंपनी ने 609 करोड़ रुपए इस वीक में ही मतलब इसको पेमेंट करना है, और अगली वीक में 346 करोड़ रुपए का भुगतान इस कंपनी ने करना है। लेकिन कंपनी कह रही है, उसने दावा किया है कि वो ये सब कर्ज भुगतान करने में सक्षम है और ये अपना ब्याज चुका देगी। लेकिन दोस्तों चूँकि इतना बड़ा संकट है इसके ऊपर, 22 लाख करोड़ रुपए मतलब इसने चुकाने हैं, और इसके पास 1650 अरब अरब रुपए की नकदी कंपनी कह रही है कि उसके पास में हैं। यदि ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये कंपनी यदि कर्ज अपना पूरा चुका देती है तो फिर बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ यदि इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो फिर क्या क्या असर होंगे, मैं उनके बारे में आप लोग को आज जानकारी दूंगा। दोस्तों यदि ऐसा होता है तो एक पूरे इंडिया के ऊपर, पूरे अपने जो इंडिया है, यूरोप है, यूरोपीय देश जितने भी हैं और चाइना तो है ही साथ में, तो इनके जो बाज़ार हैं इन पे बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है और बहुत ज़बरदस्त मंदी आ सकती है दोस्तों इसके कारण, यदि ये दिवालिया हुई तो। यदि दिवालिया नहीं होती है, अच्छा चलता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी मार्केट अच्छा से काम करती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपनी राय दी है इसके अंदर में। तो मेरा मतलब इसमें मानना ये है कि ये कंपनी यदि कर्ज चुका लेती है तो आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको चुका देती है अपना कर्ज, तो अपने इन्वेस्टमेंट को आप कैरी कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, और अपने जो जितना भी होल्डिंग है, जिनमें पैसा है, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल आप चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी जो है बहुत ही वीक दिखाई दे रही है दोस्तों। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, तो कंपनी की वजह से भी आ सकती है, ऐसे नॉर्मल में भी नीचे आ सकती है। और यहाँ पे देखो जो अपने कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी हैं, उन्होंने लिखा है कि एवरग्रांड पर कर्ज, इतना कर्ज है कि दुनिया भर के बाज़ारों में हड़कंप मचा सकती है। यह 2008 के अमेरिकी कंपनी लेहमैन ब्रदर्स जैसे दिवालिया होकर वैश्विक मंदी का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो है आपको एक मंदी आ जाएगी और मार्केट के ऊपर बहुत ही बुरा इसका असर पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अपना अपना अलग अलग जो दिग्गज हैं दोस्तों, उन्होंने अपनी राय दी है तो आपके लिए। लेकिन इसमें दोस्तों एक बात और होगी, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के लिए एक मौका भी हो सकता है। भारत का जो, क्योंकि आपको पता है स्टील जो है जितना भी यहाँ पे, वो पूरा का पूरा आपका ज़्यादातर चाइना में या बाहर के देशों में उसको ये आपको निर्यात किया जाता है, उसको बाहर देशों में उसको भेजा जाता है, और उसकी डिमांड फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि रियल इस्टेट कंपनी ये डूब जाती है तो फिर इंडिया के जो जितने भी अपने ये जो स्टील्स हैं उनकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी बाकी देशों में, और इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया के अंदर में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे लिखा है कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी विजय कुमार ने कहा है कि अगर एवरग्रांड संकट नहीं सुलझता तो भारत के लिए नए मौके खुलेंगे। इससे रियल इस्टेट के विदेशी निवेशक फिर भारत की ओर मुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें क्लियर उन्होंने बताया है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आगे हमारे इंडिया के ऊपर यदि ऐसा कुछ होता है इसमें तो इंडिया के ऊपर क्या असर होने वाला है। तो ओवरऑल ये छोटी जानकारी थी, आपको शायद पता भी होगा, न्यूज़ में आपने पढ़ा भी होगा इसको। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं आज का जो अपना निफ्टी है वो किस प्रकार से काम करने वाला है, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, ये आज यानी थर्सडे है आपका, थर्सडे को आज एक्सपायरी है दोस्तों, और एक्सपायरी डे का ये चार्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है निफ्टी का, जो पहला सपोर्ट है, अब पहले तो देखना दोस्तों ये कहाँ खुलती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट कहाँ खुलती है। ये आप जो अपना आई विक्स है, सॉरी इसको दोस्तों एच जी एक्स निफ्टी को यदि हम यहाँ पे देखते हैं, अभी टाइम 7:30 हुआ है, आज सुबह का 7:30 बजा है दोस्तों, और एच जी एक्स निफ्टी को हम देखते हैं तो 116 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है, और पूरे बाज़ार यहाँ प्लस में आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे बाज़ार यहाँ प्लस में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो कंपनी का जो संकट है ये टल सकता है। निकई हालांकि यहाँ पे 200 पॉइंट डाउन चल रहा है, और ऐसे कुछ पता नहीं होता, हम यहाँ से ये सिर्फ कयास नहीं लगा सकते कि
कि यहाँ पे ये नीचे ही आएगा कंपनी, या मतलब आपकी मार्केट नीचे ही आएगी, कंपनी डूब जाएगी, या फिर जो है ये रिकवर कर लेगी। यहाँ कुछ भी गेम हो सकता है, बहुत बड़े गेम यहाँ पे हो सकते हैं कि आज ग्रीन दिखा दिया जाए, कल को फिर आपको न्यूज़ आ जाए कि नहीं मार्केट कंपनी जो है अपना वो जो कर्ज है वो चुकाने में सक्षम नहीं है, ऐसा कोई बयान आ जाता है तो फिर से मार्केट बुरी तरह से पूरी ओवरऑल मार्केट गिर जाएगी दोस्तों। तो फिलहाल तो आप देखेंगे कि प्लस में चल रही है, तो आज जो आपकी निफ्टी है वो प्लस में खुलने की पॉसिबिलिटी है। तो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर में। तो चार्ट पे यदि हम देखते हैं दोस्तों, मान लो आपकी निफ्टी यदि प्लस में खुलती है तो 15,600 के करीब करीब मान लो ये खुल जाती है। 15,600 के करीब करीब यहाँ पे यदि खुलती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, नोट करना कि मैं जहाँ भी बता रहा हूँ निफ्टी कहीं भी खुले, मान लो यहाँ खुल गई, आज मैंने बता दिया कि यहाँ खुल रही और यहाँ नहीं खुलती है, मान लो ये यहाँ खुल जाती है, तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। बस इतना आप ध्यान रखना। मान लो कि निफ्टी आपकी यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ये सेकंड सपोर्ट हो जाएगा, ये थर्ड सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये होगा। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ कि निफ्टी आपकी यहाँ खुलेगी आपकी 17,600 के करीब। मान लो यहाँ निफ्टी आपकी खुल जाती है, तो यहाँ खुलते ही इमीडिएट यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है। यदि इसको तोड़ करके 15 मिनट ऊपर में सस्टेन करती है तो फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ये वाला टच करेगी। तो आप इसमें दो तरह से प्लानिंग कर सकते हैं अपनी। आपको मान लो लगता है कि ये यहाँ पे सस्टेन कर गया है, यहाँ पे सस्टेन कर गया है, एक कैंडल यहाँ पे ऊपर में क्लोज दे दिया है और यहाँ पे सस्टेन कर गया, यानी कि 17,610 को इसने सस्टेन कर रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 17,650 का एक कॉल बाई कर लेना है। मान लो कि उसका रेट आपको 50 रुपये मिलता है, वो रेट आप चेक कर लेना कितना होगा, विक्स के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 50 रुपये का रेट का आप बाई करते हैं एक लोट, तो दोस्तों आपको 25 रुपये के रेट के 2 लोट यहाँ पे सेल कर देने, 2 लोट सेल कर देना। आपको लॉस होगा नहीं दोस्तों, लॉस लगेगा ही नहीं, आपको प्रॉफिट ही होगा उसके अंदर में। ठीक है, आपको लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ये 25 रुपये का मान लो थोड़ा डाउन भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है दोस्तों। इसको मैं यदि डेली आपको इसको मैं बताऊँ, डेली आपको दिखाऊँ, आप लोग खुद से अपना क्या करो। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा अपडेट देने की कि आज यदि हम ऐसा करते तो क्या हुआ, आज यदि हम वैसा करते तो क्या हुआ। तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पॉसिबिलिटी है। जिनको लगता है कि मार्केट बुलिश है तो वो एक 50 रुपये का कॉल बाई करें और 25 रुपये के तकरीबन 25 का, 22 का, 23 का, 27 का हो सकता है, 2 लोट आप वहाँ पे सेल करें और आराम से बैठे रहें। और जब भी प्रॉफिट दिखाई देता है आप अपना इमोशंस के हिसाब से प्रॉफिट बुक करें। ये तो प्लानिंग होगी उनके लिए जिनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और ये यहाँ पे ऊपर में क्लोज दे दिया है। टारगेट ये होगा दोस्तों, आपको पता है। और आज तो एक्सपायरी है, आज पूरे आपको पता है जितने भी अपने ऑप्शन हैं वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे। मान लो कि नीचे की ओर आता है, यहाँ से यदि ये नीचे आता है और नीचे में क्लोज दे देता है, यहाँ से टूट के नीचे आ गई, मान लो नीचे आ गई, तो ये सपोर्ट लेगा पहले। तो सपोर्ट लेने के बाद में आपने देखना है कि ये और नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है, वर्ल्ड की मार्केट क्या कर रही है। मान लो ये यहाँ पे क्लोज दे देता है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सेम चीज़ यहाँ पुट में कर लेना है। यहाँ पे देखो ये छोटा गैप है, यहाँ पे बहुत छोटा गैप है, यहाँ पुट साइड में ट्रेड इतनी जल्दी मत लेना आप। यहाँ बड़ा गैप है, ये बड़ा गैप है, यहाँ पे आपको पैसा बनाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो नीचे की साइड में आप सेम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आप 50 रुपये का एक पुट बाई कर सकते हैं और 22, 23 का, 25, 26 का एक आप जो है को पुट आप सेल कर सकते हैं। 2 लोट आप सेल कर सकते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि 50 रुपये वाला ही करना है। आप 25 रुपये का बाई कर सकते हैं, 25 रुपये का एक बाई कर लीजिए पुट, और 12 रुपये का या 13 रुपये का आपको मिलता है 2 लोट वहाँ पे सेल कर देना है, 11 रुपये का 2 लोट वहाँ पे सेल कर देना। तो उससे आपको 2-4 पॉइंट का ही लॉस लगेगा, बाकी आपको लॉस लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। तो ये दोनों साइड में आप प्लानिंग कर सकते हैं। ऊपर की साइड में भी ज़रूरी नहीं है कि आप 50 रुपये से ही ट्रेड करें, आप 50 की बजाय 15 या 20 रुपये का भी कॉल पुट आप कॉल जो है सेल और बाई आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि एक लोट बाई कर लेना है और 2 लोट ऊपर से सेल कर देना है, तो उससे आपको लॉस नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोनों जीरो हो जाएंगे तो आपको तो भी 2-4 पॉइंट का ही लॉस लगना है और प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा ऊपर यदि मार्केट निकलती है तो वो फिर आपको देखो खुद देखना होगा। यहाँ पे मान लो हो सकता है आपने 17,600 का मान लो आपने बाई कर रखा है और आपने 17,650 का मान लो आपने सेल कर रखा है और मार्केट चली जाती है यहाँ से 18,000। इतना तो ऊपर जाएगा नहीं, वो तो एक दिन में इतना जाना बहुत मुश्किल होता है। कोई इवेंट होता है तो उस दिन तो हमें ट्रेड करना ही नहीं होता। बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मान लो इवेंट के दिन आप इस तरह से फंस जाते हैं और 18,000 मान चला जाता है, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस लगेगा। उसको आपको पहले अपना जो लॉस है वो पहले फिक्स कर लेना है कि आप 1500 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे, या फिर आप जो है 2,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। निफ्टी के अंदर में 25 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों, आप 25 पॉइंट का लॉस ले लेंगे तो काफ़ी है। बस उसको अपना बुक करना है, आउट करना है, आउट हो जाना मार्केट को, छोड़िए कल पैसा देगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाली जो आपकी जो मार्केट है वो आपको पैसा देने वाली है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।